नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जजवीर। आप सबका इस्तेमाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब विधानसभा सदन में गूंजा गैंगस्टर का मुद्दा। विपक्ष लगातार गैंगस्टर के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान का कहना है कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है उससे ही जो गैंगस्टर है उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है और आए दिन पंजाब में गैंगस्टरों के इनकाउंटर हो रहे हैं। और जिस तरह से अब नामी गैंगस्टर की कल हत्या हुई उसके बाद भी कई तरह के सवाल थे। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को भी कहीं लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो मान सरकार पर हमलावर है, लेकिन ऐसे में गैंगस्टरों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आ रही है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से मैडम नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है और भाजपा से हमारे साथ में रमा महाजन जी है, अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत नवप्रीत जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि गैंगस्टर के मुद्दे को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए मान सरकार के ऊपर, लेकिन ऐसे में पंजाब पुलिस जो है वो गैंगस्टरों के ऊपर शिकंजा कसती हुई नजर आई। आए दिन जिस तरह से पंजाब के सीएम और जो है पंजाब सरकार ने ये कहा कि आए दिन सड़कों पर गैंगस्टरों के इनकाउंटर हमने देखे और गैंग वार को खत्म करने के लिए सरकार फॉर्मूला बना चुकी है। पंजाब पुलिस लगातार जो है वो कदम उठा रही है और विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए कि पंजाब में जो है वो गैंगस्टर जो है वो अपने पैर पसार रहे हैं। क्या कहेंगे? जसबीर जी, देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे सीएम मान साहब का एक जो उनका शुरू से ही एक ड्रीम यही रहा है, जैसे हम हर डिबेट में इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि वो चाहते हैं कि नशा मुक्त और गैंगस्टर फ्री जो हमारा पंजाब वो होना चाहिए। तो उससे उसकी जो सबसे बड़ी मैं आपको एक और बताती हूँ कि जो कन्नू गुज्जर को जलंधर में एनकाउंटर के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनसे काफी असला भी बरामद हुआ है। उनकी गिरफ्तारी भी पंजाब पुलिस के लिए ये मुझे लगता है कि शलाघा योग है। तो ऐसा नहीं है कि चलो ये विपक्ष का काम होता है कि उन्होंने इस चीज के ऊपर सवाल उठाने हैं, पर मुझे लगता है कि 2.5 साल में जब से हमारी सरकार होंद में आई है सबसे ज्यादा गैंगस्टरों के ऊपर जो चार्जशीट दाखिल हुई है, सबसे ज्यादा एक्शन लिया गया है। और मैं आपको एक और बता दूं, जब नाभा जेल ब्रेक का जो रमनजीत रोमी जिसमें शामिल था 2016 में, जब वो भगौड़ा उसको करार कर दिया था, वो हांगकांग चला गया था, तो उसको भी जो पंजाब सरकार के पंजाब पुलिस के द्वारा और हमारे गृह मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय की जो उनके साथ के साथ उसको हांगकांग से वापस लाके गिरफ्तार किया गया है। और उसके और भी जो उसके साथ काफी उसके साथी शामिल थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार जो पंजाब पुलिस है वो हमारे जब से हमारी सरकार होंद में आई है, मुझे ये लगता है कि सबसे ज्यादा जो गैंगस्टरों के ऊपर है मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको गिरफ्तारियां की गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम तो खुद बिल्कुल ठीक है, चाहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक पंजाब है। अब नशा मुक्त चलिए और ठीक है, गैंगस्टर मुक्त होना चाहिए। चलिए ठीक है। आप बता रहे हैं कि जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है और गैंगस्टर का जो नेक्सस है उसे तोड़ने में आप कामयाब हुए हैं। रामा महाजन जी का रुख कर देते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि मान सरकार ये कहती है कि हमने जब से सत्ता संभाली है और गैंगस्टरों का हमने खात्मा किया है, आए दिन गैंगस्टरों पर इनकाउंटर हो रहे हैं और गैंगस्टरों को विदेशों से पकड़ के वापस लाया जा रहा है और ये नेक्सस जो फैल चुका है, वो कहते हैं कि पुरानी सरकारों की देन है, लेकिन इसे सफाई करने में हम कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये आने वाले समय में बिल्कुल जो गैंगस्टर है उस नेक्सस को पूरा तोड़ दिया जाएगा। नहीं, जो ये कर रहे हैं और गैंगस्टर का जो वार अब बढ़ रहा है वो भी इन्हीं की सरकार में ज्यादा हुआ है। पहले इतना नहीं था। जो इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई की जो प्रस्तुत की गई है वहाँ जेल में की गई है, अब ये मना कर रहे हैं यहाँ की नहीं है, पंजाब के बाहर की है। और वो बंद तो पंजाब की जेल में था ना, वहाँ उसकी 1 घंटे की लंबी इतनी इंटरव्यू कैसे प्रसारित हुई? और ये गैंग का जो कहाँ रोक पा रहे हैं? रोज कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं है। कल फिरोजपुर में जो हुआ है उसका जो है क्या उसका है कि दिन दिहाड़े वो एक परिवार के 3 सदस्यों को गोली मार दें। अमृतसर में जो है वो एक एनआरआई आया हुआ था, उसको मार दिया गया है। कहाँ रोक लग रही है और कहाँ लोग जो है वो संतुष्ट हैं? लोग डरे हुए हैं इस टाइम पर। बाहर से लोग आना नहीं चाहते हैं कि किस टाइम क्या गोली चल जाएगी, क्या हमला हो जाएगा। और कहीं पे कोई नकेल नहीं इन पे दबाई जा रही कहीं पर। और ये इनका नहीं, वो कहते कहना हैं कि कि पुरानी वो सरकारों के समय गैंगस्टर बहुत ज्यादा पनप गए थे और कहीं ना कहीं मान सरकार सत्ता में आने के बाद उनके ऊपर नकेल कसी गई है, वो ये कह रहे हैं। कोई नकेल नहीं है, उतने ज्यादा हो गए हैं।
ये जो कह रहे हैं कि पहली सरकारों के दौरान थे उससे ज्यादा एवरेज हो गई है उनकी, और ये इनके काबू में नहीं आ रहे हैं। ये जो दिन दिहाड़े जो रोज का एक ना एक इंसिडेंट हो जाता है पंजाब में, वो पंजाब के लिए ठीक नहीं है। और उसी तरह से ये ना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पाए हैं, ना नशे को कंट्रोल कर पाए हैं, ना अपराध को कंट्रोल कर पाए हैं, और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इनके बस में नहीं आ रहा है, ये मान नहीं रहे हैं। ऊपर से जिसको वो कहते हैं ना, पोछा लगाने वाली बात है कि हम ये नकेल कर रहे हैं, हम इनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है, हम इस ठीक तरह है, से ठीक है। प्रचार ज्यादा है और काम कम है इनका। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर हैं उनका इनकाउंटर हो रहा है और एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी विपक्ष के सवाल है। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छे तरीके के साथ में मैनेज किया है और गैंगस्टरों के ऊपर, क्योंकि नामी गैंगस्टर का कल इनकाउंटर हुआ, जग्गू भगवानपुरी गैंग से संबंधित था, उसका साथी था, उसका इनकाउंटर हुआ। उससे पहले कई ऐसे गैंगस्टर थे, उनके इनकाउंटर भी किए गए। पंजाब पुलिस ने जो बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, या पंजाब पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था उसके तहत विदेशों से भी जो है वो गैंगस्टरों को पकड़ के वापस लाया गया। देखिए, ये जो लॉरेंस बिश्नोई का केस है, ये एक बात बड़ी स्पष्ट करता है। अगर आप इसके तथ्य देखें कि आम आदमी पार्टी की सरकार गैंगस्टर्स को हटाने में या उनको खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। कल इनके प्रवक्ता ने भी बोला है कि सरकार पे माफिया का कंट्रोल लगता है। थोड़े से उन्होंने हिंट्स भी दिए हैं, तो वो बात सच लगती है। अब देखिए इस केस में क्या क्या हुआ है। एक इंटरव्यू होती है खरड़ के एक CIA के सेंटर में, 1 घंटे की इंटरव्यू चलती है, और जैसे ही वो टेलीकास्ट होती है ABP चैनल पे, तो सबसे पहला रिएक्शन हमारे होम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब एक ही हैं, मान साहब, उनका ये आता है कि ये तो इंटरव्यू पंजाब में हुई नहीं, ये तो पंजाब से बाहर हुई है। तो उन्होंने को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। और देखिए वो किस केस में वो उस पे चार्जेस है। सिद्धू मूसेवाला जो एक बहुत इमोटिव पंजाब के लिए इशू है, उनके मर्डर केस में वो शक के दायरे में है, इसलिए वो अंदर बंद है। तो इतने बड़े केस के बावजूद मान साहब ने स्टेटमेंट दे दी, पहली स्टेटमेंट, के ये पंजाब में नहीं हुई है, ये कहीं बाहर हुई होगी इंटरव्यू। फिर कोर्ट के इंटरवेंशन से एक SIT गठित होती है, स्पेशल DGP प्रबोध कुमार है उनका नाम। तो उन्होंने ये पता लगाया कि ये तो खरड़ के एक CIA सेंटर में हुई है, और इसमें एक SP रैंक के अधिकारी ने अपना मोबाइल फोन दिया है उनको इंटरव्यू करने के लिए, और ये कोर्ट के इंटरवेंशन से SIT बनी है, सरकार का कोई इनिशिएटिव नहीं था। उसके बाद जब इतनी बड़ी बात हो गई, तो फिर भी हाई कोर्ट को डायरेक्शन करनी पड़ी कि FIR दर्ज करो। अपने आप सरकार ने FIR नहीं दर्ज करी, ठीक है। और दूसरी बात है कि इतनी बड़ी बात के सारे दुनिया में, सारे भारत में पंजाब की बदनामी हो गई कि यहाँ तो गैंगस्टर जो अंदर अपराधी बंद है, तो सारे जेल के मैनुअल को तोड़ के, जेल के कायदे कानून तोड़ के इंटरव्यू करते हैं और अपने प्लान बताते हैं हमने आगे गुंडागर्दी कैसे करनी है, और सेलिब्रिटीज को धमकियां देते हैं कि हम तो उसको मार के छोड़ेंगे, है ना। इस तरह की बात है। ये तो पूरे देश में बदनाम कर दिया पंजाब को, और इस पे सरकार चलिए ठीक है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और गैंगस्टर को लेकर, गैंगस्टरवाद को लेकर और इस नेक्सस को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष का मान सरकार पर हमलावर है। अजय कुमार जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है, हमारे बीच है। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि हम गैंगस्टरों को खत्म करने में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि पुरानी सरकारों के समय ही गैंगस्टर को जो है वो पैदा किया गया था और आज भी हम गैंगस्टरों को खत्म करने में जुटे हुए हैं। लेकिन पुरानी सरकार के समय में ही ये गैंगस्टर पैदा हुए थे। वो कहते हैं कि हम तो 2.5 साल में आए हैं, उससे पहले तो ये बाकी की सरकारों के समय में इनको पाला गया था, चैडर दिया गया था इनको। देखिए जजबीर जी, जो मौजूदा सरकार है, खासकर CM साहब हमारे, वो अपने 2.5 साल के कार्यकाल को लेके ही बड़ा कुछ कह देते हैं। वो सारा कुछ इसी के ऊपर थोप देते हैं कि हमें सिर्फ 2.5 साल ही हुए हैं, 2.5 साल में हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, और जो कुछ चीजें होती हैं उसको पुरानी सरकारों के ऊपर डाल देते हैं। जैसे आदरणीय राजीव शर्मा जी ने भी बताया था कि यही CM साहब थे जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का जो इंटरव्यू जो CA साहब खरड़ में हुआ था, और SP रैंक के एक अधिकारी ने अपना फोन से उसको टेलीकास्ट करवाया था, और उसके ऊपर CM साहब ने कहा था कि ये तो यहाँ का है ही नहीं है। और बाद में जब सिट के द्वारा, प्रमोद जी के द्वारा इसको बताया गया, लोगों में कोर्ट में पेश किया गया तथ्यों को, तो बाद में उन्होंने U-टर्न ले लिया।
तो ये देखिए, जो कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है वो अपने ऊपर ले रहे हैं, जो जो कुछ खराब है उसको पुरानी सरकारों के ऊपर डाल रहे हैं। मान साहब ने तो बहुत सारी चीजें और भी कही थी कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, उसके ऊपर वो बात नहीं करते। ठीक है, आज का मुद्दा गैंगस्टरों के ऊपर है। अब देखिए, कल प्रताप बाजवा जी ने भी इस मुद्दे के ऊपर उठाया था विधानसभा में, और उसके ऊपर काफी हंगामा भी हुआ है इसको लेकर, लेकिन इसके ऊपर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पिछले 8 महीने से 315 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या मुलाजिमों ने वीआरएस ले लिया है, और उन्होंने क्या तथ्य दिया, उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है और हमारे से काम भी ज्यादा लिया जा रहा है, कुछ ऐसे उन्होंने रीजन दे दिए हैं। ये सारी चीजें के ऊपर कोई बात नहीं होती है। हाँ, गैंगस्टरवाद यहाँ बड़ा है, देखिए नशा बड़ा है। इसके ऊपर जो पिछले राज्यपाल साहब थे उन्होंने भी बताया कि पंजाब में जो नशा 3 गुना बढ़ा है। माननीय कोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया था कि पंजाब में नशा बढ़ा है। उसके ऊपर सीएम साहब या उनकी कमेटी कोई बात नहीं करती है। अब 1-2 मेंबर्स इन्होंने, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कल एक मिस्टर कन्नू है जो उसको इन्होंने घायल कर दिया, उससे हथियार वगैरह भी बरामद किए हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है। पंजाब के लोगों ने इनको फतवा दिया, 92 एमएलए चुन के दिए हैं, सरकार इनकी है, प्रशासन इनके पास है, तो ये कोई एहसान तो कर नहीं रहे पंजाब के लोगों के ऊपर। अब पिछले कुछ दिन पहले अमृतसर में एक एनआरआई के ऊपर घर में आकर एक स्क्वारी किलर ने उनको मारने की कोशिश की, और एक स्टेटमेंट आई कि आपकी जानकारी के लिए सर, आपकी जानकारी के लिए 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया वो लोग। मैं मानता हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि स्टेटमेंट यही थी कि उनका फैमिली मैटर था। फैमिली मैटर होना अलग चीज है, लेकिन ये देखिए कि पंजाब में स्पारी किलर मौजूद हैं जो पैसे लेके लोगों का इनकाउंटर, लोगों को मारते हैं। मैं भी नहीं करता। हाँ। बिल्कुल, इस बात से मैं भी इनकार नहीं करता हूँ कि सिपाही किलर है, क्योंकि उसी के चलते जो गैंगस्टर हैं उनसे अपना काम निकलवाते हैं और इस तरह से नेक्सस को चलाते हैं। चलिए नवप्रीत शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। पूरा विपक्ष एक तरफ है और गैंगस्टर को लेकर उनका ये बयान है कि भाई आप कहीं ना कहीं असफल साबित हुए हैं, और जिस तरह से सदन के अंदर गैंगस्टर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति देखने को मिली, और अब ये कहा जा रहा है, विपक्ष ये कहता है कि भाई पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर और गैंगस्टरवाद इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपना पक्ष जो है वो सही ढंग से पेश नहीं कर रही और अपनी वाहवाही जो है लूटने में लगी है। जसबीर जी देखिए, फिर से वही बात आ जाती है कि जो गैंगस्टर हैं वो, मैं फिर वही बात, अगर मैं वही 2016 वाले कांड पे जाऊं कि जो रमनजीत रोमी था, वैसे तो और भी काफी मैंने नाम उनके लिख के रखे हुए हैं, तो मैं उनको आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। जेल को तोड़ के वो वहां से भागे थे, उसके बाद वो भारत से ही भाग गए, भाग के वो हांगकांग चले गए। अब मुझे ये बताइए कि 2016 में किसकी सरकार थी? तो तब से ये पता क्या होता है, ये विपक्ष का इन लोगों ने अपना काम बना लिया। नहीं, वो नई घटना की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन विरोधी की बात होती है। वो कहते हैं कि आए दिन कभी एनआरआई पे हमला, कभी एक फिरोजपुर के जो परिवार की रमा मैडम ने बात कही कि भाई एक परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया। तो वो इन घटनाओं की वो बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं कि भाई ये खुलेआम इस तरह की घटनाएं जब होंगी तो सवाल तो खड़े होंगे ना। देखिए सर, जो फिरोजपुर में जो 13 कत्ल कांड वो जो हुआ था उस 31 जुलाई 2024 को, उसका भी जो मास्टरमाइंड था सुनील भंडारी, जिसके भी जो मुख्य सहयोगी को पकड़ा गया है, और उसमें एक और था लवजीत सिंह उर्फ जिसका लाबा नाम है, उसको भी गिरफ्तारी दी गई है। ऐसा नहीं है, अगर ये देखिए, ये शुरू से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर गैंगस्टर को या नशे को कंट्रोल किया गया तो इन 2.5 सालों में ही किया गया, और ये बिल्कुल सच है। पुराने गैंगस्टर, मैं आपको ब्रीफली एक बार बताती हूँ। देखिए, जो पुराने टाइम में जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो हमारे पंजाब में गैंगस्टर बनते हैं, मैं उनके नाम आपको बताती हूँ। चाहे वो मिंटू है, चाहे वो गुरप्रीत सिंह सेखों है, चाहे वो कश्मीर सिंह गलवड्डी है, चाहे वो नीटा देओल है, चाहे वो विक्की गौंडर है। चाहे विक्की गौंडर को राजस्थान में 2018 में उनको मार दिया गया था, बट उनके बाकी साथियों को अब पंजाब पुलिस के द्वारा जो है वो पकड़ा गया है। तो ऐसे नहीं है, गैंगस्टरों के ऊपर जो प्रॉपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अब हो रही है। ये पुराने टाइम के जो पनपे हुए हैं पंजाब में गैंगस्टर, तो इसका हम पूरे का पूरा दोष जो है वो सिर्फ अब सीएम साहब की जो सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं दे सकते हैं। सब वो कंट्रोल करने में सफल भी रह रहे हैं। अगर हो रहे हैं कहीं पे कोई भी क्राइम ऐसे हो रहे हैं जहाँ कोई गैंगस्टरों का जो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उस चीज को कंट्रोल करने में हम बिल्कुल सफल हो भी रहे हैं। और इस चीज को हम 80 to 85% खत्म करेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, रमा महाजन जी क्या कहेंगे? वो कह रहे कि हम खत्म करने में जो है वो बिल्कुल नजदीक है और जल्द इनको खत्म कर दिया जाएगा, गैंगस्टर को पंजाब से जड़ से निकाल दिया जाएगा।
वीर जी एक बात समझे, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। इतने गंभीर मसले हैं, एक तो पंजाब जो है हमारी बॉर्डर स्टेट है और इसके इतने गंभीर मसले हैं, भ्रष्टाचार इसका मसला है, नशा इसका मसला है, गैंग वॉर इसका मसला है। इतने सारे मसले होने के बाद ये जो विधानसभा का सत्र रख रहे हैं वो आप क्या को 3 दिन है, 3 दिन, एक दिन तो वो शोक प्रस्ताव में निकल जाता है और 1.5 दिन का मजाक बना के इन्होंने वो सत्र रखा है। उसके बाद जो है कि 3 साल में 40 जो है वो सत्र होने चाहिए थे हर साल में, मतलब 3 साल हो गए, 120 होने चाहिए थे, ये 39 सत्र हुए हैं इनके। और वहां पे भी ये इन्होंने जो है अपना वो प्रचार करने के अलावा या एक लिपापोती करने के अलावा कुछ नहीं किया है इन्होंने। मतलब जो पंजाबी सिंगर है उसको कनाडा में मारा गया और उसमें भी पंजाब का नाम आया हुआ है। मैं उस दिन हरियाणा की न्यूज सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि सिरसा क्योंकि पंजाब के साथ लगता है, हमें डर है कि नशे का वहां पे भी इफेक्ट आएगा। मतलब पंजाब जो है एक तरह से बदनाम हो गया है इन 2.5 सालों में ज्यादा, और उसको जो है पंजाब का नाम आते ही सिर्फ नशे की बात आती है, अपराध की बात, जिम्मेदारी किसकी है मैडम, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि नशा अब से तो नहीं आया है, पहले से भी नशा हम सुनते आए हैं। अब जो है अब डर, पहले फिर भी डर होता था, अब डर बिल्कुल खत्म है। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, मेरे घर के बाहर क्योंकि स्कूल होने के बाद कैमरे लगे, रोज एक ना एक घटना हो रही है क्योंकि डर खत्म क्यों हो डर? गया हुआ है। चलिए, कारण क्या है? डर खत्म होने का कारण क्या समझते हैं आप? वो पुलिस वाले कहते हैं हमारे पे पॉलिटिकल इतना प्रेशर है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और जो एमएलए है उनके वो बीच में मिले हुए हैं सारे। मैं मतलब स्पष्ट तौर पे ये कह रही हूँ कि वो मिले हुए हैं सारे, और वो कहते हैं कि हमारी बात नहीं जब तक मानी जाती, हम जब तक नहीं कहेंगे तब तक एक्शन नहीं लेना। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब सब मतलब समझो तो ठीक है, सिचुएशन इतनी गंभीर है और गंभीरता से लिया नहीं जा रहा। सिचुएशन बहुत गंभीर है, ये गंभीरता से चलिए लिए ठीक नहीं है, जा रहे। स्थिति बहुत गंभीर है पंजाब को और ऐसे में सरकार के ऊपर आपके सवाल है। ठीक है, भाजपा सीधे तौर पर ये कहती है, ठीक है मैडम, ठीक है, आपकी बात आ गई। भाजपा का ये कहना है कि जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है और जिस तरह से गैंगस्टर पनप रहे हैं उन पर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नकेल कसने में नाकामयाब है। लेकिन ऐसे में सरकार भी ये कहती है कि हमने आए दिन गैंगस्टरों को इनकाउंटर करके ये साबित कर दिया कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर और पंजाब के जो अवाम है उसकी बेहतरी के लिए इन गैंगस्टरों का खात्मा जो है वो बहुत जरूरी है, जिसके चलते पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है। और राजीव जी इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल तो ये था कि भाई जो गैंगस्टर है, क्योंकि हमने भी देखा जब से सरकार सत्ता में आई है कई ऐसे नामी गैंगस्टर थे जिनको मार बुलाया गया। हालांकि सिद्धू मूसेवाले, मरहूम सिद्धू मूसेवाले पंजाबी सिंगर, मैं उनकी बात करूंगा, जब उनका कत्ल किया गया उसके बाद उनके जो मुख्य शूटर थे जगरूप, रूपा, मनप्रीत, मन्ना, उनके इनकाउंटर किए गए अमृतसर के सरहदी इलाकों में। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर गैंगस्टरवाद को खत्म तो उनके ऊपर कार्रवाई तो की गई है ना सर। तो ऐसे में ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि भाई अभी से जो गैंगस्टर है वो पनपे हैं या नशा अभी से आया है, ये तो पहले भी था। लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती है कि भाई हम तो अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं कि इनको खत्म किया जाए, लेकिन उनके साथ उनका ये भी कहना है कि पुरानी सरकारों की देन है ये गैंगस्टर। नहीं, ये गलत बात है। सबसे पहले तो जो हम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है नवनीत जी, ये इन्होंने बहुत गुमराह करने वाली जो है बयान दिया अपने सेकंड सेगमेंट में, और जो कि तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। जहां तक आपकी बात, मैं उस पर आता हूँ, जहां तक आपकी बात है, बिल्कुल ये बात ठीक है कि गैंगस्टर पिछले 2-2.5 साल में ही बनते हैं। आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं, आपने सन 2000 से लेके 2022 तक गैंगस्टर्स पे कितने प्रोग्राम किए? कभी होता ही नहीं था कि गैंगस्टर्स की चर्चा होती थी। गैंगस्टर्स का कभी इक्का दुक्का कभी क्राइम हो जाता है तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है। लेकिन अभी तो ये गैंगस्टर्स के नाम जो घर घर में पहुंच चुके हैं, जो उनकी वारदातें घर घर में पहुंच चुकी हैं, ये तो सबके सामने है, हमारा सामने देखने सुनने की बात है कि गैंगस्टरवाद जो है और उनके जो क्राइम्स हैं वो उनमें बहुत भारी इजाफा हुआ है पिछले 2-2.5 साल में। तो ये कहना कि पुरानों ने पाला है और हमें भुगतना पड़ रहा है, ये सर गलत है। मैं आपको एक जानकारी बता देता हूं, क्योंकि मैंने उस समय ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्ट करी थी और 2021 की मैं बात करने जा रहा हूं। 21 में एक एजेंसी की ये रिपोर्ट थी और मीडिया की रिपोर्ट थी कि पंजाब में गैंग लैंड बनने जा रहा है, एक बार बड़े पैमाने पर गैंग वार हो सकता है, जिसके बाद कैप्टन सरकार तक ये जानकारी पहुंची। और कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सरकार पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है। गैंगस्टरों को लेकर पहले भी बातें उठती आई और आज भी उठ रही हैं। इतनी नीति जितनी अब हो रही है, चलिए ये तो वैसे भी स्टैटिस्टिक्स का विषय है,
इसके बारे में थोड़ी जी। रिसर्च करके आ जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि गैंगस्टरवाद जो है वो पिछले 1.5-2 साल 2.5 साल में बहुत पनपा है, बहुत बड़ा है। मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ इनसे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से। एक जो पहला बड़ी वारदात हुई वो सिद्धू मूसेवाला की हुई है। उसकी सिक्योरिटी को हटाकर मान सरकार द्वारा ट्वीट किया जाना कि हमने इनकी सिक्योरिटी को हटा दिया है। क्या सिद्धू मूसेवाला के दुश्मनों को या गैंगस्टरों को इनवाइट करने जैसा नहीं था? उनके पिताजी जो है वो बार-बार ये बात कह चुके हैं कि सरकार ने खुद बुलाया है उनको, ये ऐसा पब्लिसाइज़ करके, एक बात। दूसरी बात, ये प्रेज़ेंट केस में जिसकी आज चर्चा है कि जब पता लग गया था कि ये टेलीकास्ट हुआ है लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू, तो क्या एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी? नहीं की, कोई बात नहीं। हाई कोर्ट ने एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने ये निष्कर्ष निकाला कि पंजाब में हुआ है। उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी अगर ये सीरियस होते। बिल्कुल, बिल्कुल। उस एसपी को आइडेंटिफाई करने की क्या ज़रूरत नहीं थी? क्या ये छोटा क्राइम था? बहुत भारी क्राइम था ये। उस एसपी को आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत थी। पुलिस में जो ठीक है, चलिए, ठीक शौकीन है। हैं गैंगस्टर बिल्कुल, के, उनको आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत थी। वो नहीं किया गया। ठीक है। एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। उसके बाद फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आप एफआईआर रजिस्टर करो। तब एफआईआर रजिस्टर करने के खिलाफ भी बहुत से लोग अब सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो चलिए, आपका ये मानना है कि ठीक है सर, ठीक है। कांग्रेस का ये मानना है कि गैंगस्टर जो है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ चुके हैं, ज्यादा बढ़ चुके हैं, पहले कम थे अब ज्यादा है। आप यही कहना चाह रहे हैं? चलिए, ठीक है, मैं इसका जवाब देते हूँ। एक और दूसरा कि इस केस में किसी भी स्तर पे इतने बड़े क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मान सरकार ने कार्रवाई नहीं की। वो क्यों नहीं की? क्योंकि दोनों का साथ है, चोली दामन का साथ है। ऐसा चलिए, ठीक है ऐसा सर, लगता है बिल्कुल सर। पंजाब सदन से लेकर लोकसभा सदन तक ये पूरा मुद्दा गूंज चुका है। वहां पर ये आवाज बुलंद की गई है। सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के बारे में कई तरह की जो है वो बातें उठी हैं। चलिए, ठीक है, अगर उस पर मुझे लगता है कि जाएंगे तो हमारा जो चर्चा का विषय है वो कहीं ना कहीं भटकेगा। चलिए, मैं वापस अपने टॉपिक पे आऊंगा। अजय जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि गैंगस्टरों को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में एक डर बैठता है, फिरौतियां मांगते हैं, आए दिन लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, और जिस तरह से सरकार उनके ऊपर नकेल कस रही है, उस वो तमाम चीजों को अगर देखें और पंजाब की बात करें, क्योंकि ये एक जो पंजाब स्टेट है वो बहुत एग्रीकल्चर के साथ संबंधित स्टेट है, किसान बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जब गैंगस्टर जब गांव में रुकते हैं या सरहदी इलाकों में, क्योंकि सरहद का ही एरिया है, 600 किलोमीटर के करीब हमारा सरहदी इलाका है, तो ऐसे में गैंगस्टर ठीक है वहां पर भी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन सरकार तो बॉर्डर पर जाकर भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भाई काम किया। पंजाब पुलिस के ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत निडर ऑफिसर हैं, उनके द्वारा अब तो विदेश से भी पकड़ के लाने की जो है एक प्रक्रिया जो है शुरू हो गई। तो क्या आपको लगता नहीं है कि पहले से ये कम हुए हैं गैंगस्टर, या पहले से बढ़े हैं? जैसे कांग्रेस कहती है कि पहले से तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल जजबीर जी, पहले हम लोग यूपी और बिहार के बारे में सुनते थे कि वहाँ गैंगस्टरवाद बहुत ज्यादा है। अब जब से ये सरकार आई है पिछले 2-2.5 साल से, उन लोगों के लिए सेफेस्ट स्टेट बन गया है यहाँ पे। अब चाहे उसमें लॉरेंस बिश्नोई का वो जेल सीए स्टाफ के दफ्तर से इंटरव्यू की बात कर लो, चाहे जेलों में आजकल आप देखिए डेली न्यूज़पेपर उठा लीजिए, कभी अमृतसर जेल से, कभी गुरदासपुर जेल से, कभी कोई जेल से 25 मोबाइल पकड़े गए, 15 मोबाइल पकड़े गए। तो एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, हमारे जेलों के ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल है, फिर डेली ये न्यूज में आता है कि आज वहां से इतने मोबाइल पकड़े गए। ये तो मुद्दा सदन में भी गूंजा है सर, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सदन के अंदर भी गूंजा। हमारे पूछताछ सदन में ये बात उठाई गई है कि कुछ ऑफिसर हैं और सरकार खुद मानती है कि भाई ऐसे कुछ ऑफिसर हैं, हम तो कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मैं वही सर आपको कह रहा हूँ, जो ब्लैक शीप्स की ये बात कर रहे हैं, ये अभी कल ही क्यों मुद्दा गूंजा है? ये पहले पिछले 2.5 साल में इनको पता नहीं था? सीएम साहब ने खुद एक बार कहा था ना कि 10,000 मुलाजिमों को मैं शफल कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता लगा कि नीचे वाले लोग नशा तस्करों के साथ मिले हुए हैं। देखिए पंजाब में जो रेशो चल गई है ना, जो मेरे को लगता है 1.1 की चल गई है। एक ये गैंगस्टर को घायल करते हैं या मार देते हैं और अगले दिन 4 वारदातें हो जाती हैं। अब थोड़े दिन पहले अमृतसर में एक आरती को पहले कॉल आई है कि इतने पैसे दे दो, नहीं दी, अगले दिन उसके घर के बाद गोलियां चल जाती हैं, उसमें उसको गोली भी लग जाती है। ये अमृतसर की बात नहीं है, तरन तारण पटियाला जितने भी पंजाब के 23 जिले में डेली 1-2-4 जिलों में डेली ऐसा कुछ हो रहा है। अगर मैं कल की बात करूं, फिरोजपुर में जो अपनी बहन के साथ अपने शादी के कार्ड बांटने गया था लड़का, चाहे उसमें आकाशदीप एक लड़का जो ऑलरेडी क्रिमिनल एक्टिविटी में था, वो बात अलग है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि
प्रशासन के नेटवर्क से ज्यादा बढ़िया इंफॉर्मेशन नेटवर्क इनका है, इनका गैंगस्टर्स का। देखिए उनको पता है कि ये लड़के फैमिली मेंबर घर से बाहर निकले हैं ये काम करने के लिए, इमीडिएट वो वहां पहुंचे और उन्होंने उनको शूट कर दिया। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो इनका जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो बड़ा वीक है और इसके ऊपर पंजाब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। वो लोग इनसे 10 चलिए, ठीक है। कदम आगे सोचते हैं। चलिए ठीक है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नवप्रीत जी क्या कहेंगे? सलाह भी दे दी कि सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। एजेंसियां हैं पंजाब सरकार के पास, पुलिस डिपार्टमेंट है और काफी ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे अधिकारी हैं जो सीधे टच में रहते हैं सरकार के साथ में। तो वो कहते हैं कि भाई आप अगर सही ढंग से काम करें तो ये जो गैंगस्टर है इनको खत्म करना कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। जसबीर जी मैं ना एक बात पूछना चाहती हूँ, चलो मैं राजीव जी से ये बात पूछती हूँ कि आप मेरे को ये बताइए, आपने सिद्धू मूसेवाला का जो यहाँ पे मामला उठाया है वो मेरे भी बड़े भाई जैसे हैं। मैं भी कलाकारों की फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर राइटर थे, तो मेरा उनके साथ कोई राजनीतिक या कोई पर्सनल उनके साथ मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है। आप मेरे को ये राजीव जी बताइए कि उनको वैसे मैं पूछती हूँ कि सिक्योरिटी की क्या जरूरत थी? वो पंजाबी आर्टिस्ट थे, अच्छे गाने गाते थे, उनको मुझे ये बताइए कि उनको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत ही क्यों थी? मेरे को आप मान ये साहब बात को क्यों है? बताइए। और मान एक साहब मिनट को राजीव जी, एक मान मिनट साहब को राजीव जी, और 120 गाड़ियां एक थी, चीज, मान साहब को 120 गाड़ियों एक की चीज सिक्योरिटी जो की क्यों जरूरत है? एक मिनट पहले मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। और जो आप बोलते हो ना कि उनसे सिक्योरिटी जो वापस ली गई थी, तो उनके पास ऑलरेडी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। आप उनके फादर की, उनके पेरेंट्स की आप वो इंटरव्यू सुनना, उन्होंने बोला है कि वो अपने मासी के घर जा रहे थे तो वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो नहीं लेकर गए। अगर उनको पता था कि उनके ऊपर ऐसा कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो उनके पास ऑलरेडी 2 गार्ड्स थे, वो नहीं लेके गए, तो इसमें सीएम मान साहब की कोई गलती नहीं है। मान और साहब की दूसरी ये बात, गलती है कि हौसले सिद्धू बढ़ मूसे, गए मैम थे, एक मिनट, इन आपके सबके टाइम पे हौसले मैं बढ़ आपके बीच में नहीं बोलती तो प्लीज आप भी मेरे टाइम में मत बोलिए, बाद में आप अपना रख देना आगे सवाल जो भी होगा आपका। जो सिद्धू मूसेवाला जी तो अभी मुझे लगता है 4-5 साल से ही इस आर्टिस्ट लाइन में आए थे। हमारे गुरदास मान जी 60-62 साल हो गए उनको आर्टिस्ट की लाइन में आए हुए। बाकी आर्टिस्टों को क्यों सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती? आप क्यों ऐसे मैं अब चाहे इस डिबेट के जरिए अगर कोई सुनेगा तो हो सकता है इस चीज को भड़का दिया जाए, पर फिर भी मैं जजबीर जी एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दिल में नहीं रख सकती, जो बात है वो है। उन्होंने एक गाना गाया बम्बीहा बोले, उन्होंने उसमें एक लाइन रखी, उनकी लाइन थी कालू शहर बठिंडे पेशी रशियन वेपन गबरू देसी। वाई तो आप ऐसे गाने ही क्यों गाते हो जिनके साथ आपको लगता है कि कोई गैंगस्टर आपके किसी लिंक में आए, या आप ऐसा किसी कोई माहौल ऐसा भड़का दो पंजाब का कि आपको ऐसा कुछ भी कल को अप्रोच करना पड़े? तो ये बात सही नहीं है। हर एक चीज को आप पंजाब सरकार के ऊपर या पंजाब पुलिस के ऊपर मत डालिए। और दूसरी बात एक और जो बहुत बड़ी बात है, जो मैं यहाँ पे जसबीर जी बोलना चाहती हूँ, ये लोग बोलते हैं कि अब जो एमएलए हैं, हमारे रिस्पेक्टेड रमा मैम ने बोला कि एमएलए जो है वो गैंगस्टरों के साथ मिले हुए हैं, एमएलए जो है ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ ये बात बोलती हूँ कि पहले अगर अजीत जी बोलते हैं ना कि गैंगस्टर और नशे का जो मुद्दा है पहले इतना क्यों नहीं उठता था, तो वो क्यों नहीं उठता था? उस टाइम पे ये लोग खुद गैंगस्टरों को कवर करते थे, ये लोग खुद नशे के तस्करों को कवर करते थे। अगर अब भी इनकी सरकार होती तो जितने इनकाउंटर्स 2.5 साल में हुए हैं ये नहीं होने वाले थे, ये गैंगस्टरों को कवर करके रखते थे। अब क्या हुआ है, अब उन लोगों का साथ जो है वो कोई भी नहीं दे रहा है, तो वो खुल के सामने आ रहे हैं, वो अपना जो अपराध है वो खुल के, पहले ये लोग उनको खिलाते थे तो उन लोगों को ये पालते थे, तो वो लोग कभी सामने आ ही नहीं पाए। अब जो है उनका ठीक है, साथ ठीक देने है। वाला कोई नहीं है। मैं तो ये चीज चलिए, हम बोलती हूँ, अब इसके ऊपर इन्होंने जो टिप्पणी करनी है ये कर सकते हैं। चलिए ठीक है रमा मैडम, वो आपके ऊपर ही आरोप है, हालांकि पूरे विपक्ष के ऊपर आरोप है। वो कहते हैं कि भाई आज ही क्यों गैंगस्टरों के इनकाउंटर हो रहे हैं, आपकी सरकार में क्यों नहीं हुए? और आप शेल्टर करते हो उनको, आप बचाने की कोशिश करते हो उनको, और आप उनके साथ मिले हुए हो। मैं एक बात कहना चाहूंगी आज इनकी बात सुन के कि ये गाने ऐसे क्यों गाते हैं। ये तो वही बात होगी जब लड़कियों पे रेप होते हैं तो कहते हैं लड़कियां कपड़े क्यों ऐसे पहनती हैं। ये तो वही बात हो गई है कि आप गाने क्यों ऐसे गाते हो कि आप पे वार हो, क्योंकि वार का लोगों को डर नहीं रहा हुआ। अब इतने मोबाइल पकड़े जा रहे हैं। उस दिन वहां पे अमृतसर के लोग बैठे हुए थे, डॉक्टर राम चावला जी बैठे हुए थे, इतने मोबाइल जेल में चले कैसे जाते हैं? ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि अब उनको किसी तरह का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि आप खुद अब मिले मैम हुए उनको होते। खिलाने वाला मैं कोई रहा नहीं है स्पष्ट ना। तौर से कह रही हूँ,
कि ये मिले अब हुए हैं उनको सारे खिलाने आपस वाला में, कोई और बच्चा इसी नहीं है। कारण से ये हो रहा है कि मोबाइल मिल रहे हैं। आगे तो कभी नहीं ऐसे सुना था कि उसमें जेल में इस तरह से उनको मोबाइल, खाने तो की आदत इतनी पड़ी हुई थी की राजनीति जा में। रही है। और ये जो बात है कि इनका कहना कि ऐसे गाने की गाते हो कि गैंगस्टर वारो, ये तो वही वाली बात ही है। ये बार ये बात कहने क्योंकि मैं एक महिला हूँ, ये बात नहीं कहनी चाहिए मुझे, पर इनकी अगर बात से आप तो मुझे पंजाबी वक्त आ कल्चर रहा को, है रमा कि वो मैम, इस अगर तरह आप से पंजाबी बात कल्चर करते को हैं। अब समझते हो ना, पंजाबी सिंगर जो वहाँ बैठा है अगर आप कनाडा में पंजाबी बैठा है, कल्चर को समझते उसको हो प्यार तो के आप ऐसी पूरे चीजों को कभी पंजाब भी को, सपोर्ट नहीं पंजाब करोगे। को नहीं, अगर भारत आप को पंजाबी बदनाम किया कल्चर को समझते हो कि पंजाबी मतलब कल्चर वहां क्या पे तो होता है। क्यों गोलाबारी हो रही है, क्योंकि डर नहीं है किसी तरह का। उनको पता है शर्म मिल जानी है, सारा कुछ हो जाना है, पैसे राजीव देके जी मैं सब। आ रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके पास आता हूँ जी। रमा मैडम अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मतलब उनको पता है कि इस तरह से मिल जाना है। वो अगर जाकर वहाँ कनाडा में पंजाबी सिंगर को मार सकते हैं, पूरा पंजाब जो है कि पूरा भारत बदनाम कर सकते हैं, तो इनकी हिम्मत जो नहीं, है आरोप इतनी तो बड़ी इन्होंने होगी। आरोप आपके ऊपर लगा दिए मैडम, क्योंकि आप तो लगातार गैंगस्टर को लेकर पूरा विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, आरोप तो आपके ऊपर लग गए। वो कह रहे कि भाई आप शेल्टर करते हो, आप उनके इनका साथ वो कैसे काम किया है, मिले हो। इनका काम है, जब ये कुछ नहीं कर पाते तो आरोप ही लगाते हैं। इनका एक काम ही है कुछ करना, प्रसार प्रचार और आरोप, सिर्फ 3 ही काम इन्होंने अब तक किए आप भी और तो कुछ आधे नहीं घंटे से किया मैम इन्होंने। आरोप ही लगा रहे हो। आप कौन सा हमारी आरोप ही तारीफ कर लगाते हैं रहे बस, हो? ये और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आरोप ही लगा रहे हो। दूसरा आप तो कौन सा तारीफ यही है, कर रहे हो? मेन अब यही सच इनका ही सुन काम के आप भड़क और जाते हो। कोई जो कंगना रनावत ने क्या किया? अब उनकी आज की अदालत की मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो उनको वो सवाल पूछ रहे थे, तो वो अपने ही जो उनके बीजेपी सरकार की जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ वो वहां पे बयान दे रही है कि सिरसा जी तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। मतलब आप लोग अपना देखिए ना पहले। पंजाब के स्पष्ट बात किसानों को कहना के आप लोग खिलाफ रेपिस्ट जाना बता होता है। रहे हो। कंगना जी ने स्पष्ट पंजाब बात के किसानों को रेपिस्ट स्पष्ट बताया, बात कहना के उनको खिलाफ गैंगस्टर जाना होता है। बताती हैं वो। स्पष्ट बात तो कह रहा आप है लोग तो कहाँ उसके से खिलाफ पंजाब जाके का कह सुधार देते हो करने आप। के लिए निकले हो? आपके नहीं मैम, कुंवर नहीं। प्रताप सिंह जो पंजाबी बोलते कल्चर हैं को अगर वो सपोर्ट करते खिलाफ हो तो जाना ऐसी होता है। चीजों को बिल्कुल जो प्लीज सपोर्ट कुंवर मत प्रताप करिए। सिंह ने अगर विधानसभा में सीएम जो साहब बात अच्छा कही है काम कर वो रहे हैं तो उनको खिलाफ सपोर्ट जाना हो करिए। गया आपका। जब आपकी डॉक्टर पार्टी अजय पंजाब गुप्ता में जी कहते आएगी, हैं कि अगर आप मैंने कुछ एक अच्छा जगह काम फोन करोगे किया तो था, हम बिल्कुल तो उनको उन्होंने सपोर्ट पहले करेंगे, 1 ना कि लाख हम रुपए उनके रिश्वत खिलाफ मांग रहे थे, जाएंगे। 5 लाख चाहे मांगे। कांग्रेस आए ये चाहे खिलाफ अकाली दल जाना आए, होता है। अगर वो आप कोई अच्छा अपने काम जो करेगी तो हम विधायक है बिल्कुल वो चलिए सपोर्ट चलिए ठीक करेंगे। है, हम आपके ठीक है, आपके जैसा काम चलिए नहीं ठीक करेंगे सिर्फ ठीक है। आरोप नपई लगाकर। शर्मा जी, चलिए चलिए रमा मैडम की बात पूरी होने दीजिए। मैडम अपनी बात पूरी कर दीजिए रमा मैडम। अगर कुंवर प्रताप सिंह जो बात कहते हैं वो खिलाफ जाना होता है। आपके अपने एमएलए है ना, तो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर अजय गुप्ता ने कहा कि मैंने किसी का फोन किया तो वो पहले 1 लाख रिश्वत मांग रहे थे, फिर 5 लाख मांगनी शुरू की। ये खिलाफ जाना होता है, ये सचेत करना होता है अपने टीम को, अपने लोगों को सचेत करना होता है। और वही काम अगर वो कर रही है करना रनौत, तो आपको इसमें इतराज क्या है? अपने लोगों को अगर सचेत करना जो है, खिलाफ जाना होता है, तो आपके तो सारे एमएलए बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। आपके स्पीकर क्या कह रहे थे वहां बैठकर? वहां पर आपके स्पीकर, आपके अपने स्पीकर जो आप बात कर उनको रहे थे कबर मत उसका किया संज्ञान कीजिए लें मैम, आप। प्लीज। चलिए ठीक है, ठीक है। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर। देखिए 2-3 मुद्दे उठे हैं बड़े सीरियस, तो एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले सिद्धू मूसेवाला का हालांकि चर्चा का विषय नहीं, लेकिन नवप्रीत जी ने बहुत सीरियस बात कर दी है। ये इनका मतलब है कि क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने कुछ खराब किस्म के गाने गाए, इसलिए उनकी सिक्योरिटी सर को मेरा दूर ये करना कहना जायज था। नहीं है कि अब उन्होंने बात सुन, खराब किस्म के अब एक बात मिनट सुन मैं लो, प्लीज अब बात एक सुन लो, एक सेकंड का मेरे को नहीं, वो टाइम कह रहे दीजिए। कि आप वो कह मेरे रहे कि जवाब गैंगस्टर दे रहे टाइप हो। के गाने मेरी बात गाए, सुन लो। हथियारों को मेरा लेकर सिर्फ गाने ये गाए, वो कह रहे कहना कि नहीं, उसकी ये नहीं एतराज बोला है। कि उन्होंने खराब किस्म के गाने गाए तब उनको मार दिया। मैं तो सिर्फ आपके तो सवालों ये के जवाब अब दे रही बात थी कि सुन वो तो लो, कोई पहले पहले गैंगस्टर नहीं है, वो बात गैंगस्टर सुन तो नहीं लो, थे, वो एक अच्छे बात सुन, पंजाबी सिंगर थे, बात तो सुन उनको तो लो। सिक्योरिटी की जरूरत क्या थी? आप मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो आपने बोला है आप सुन लीजिए। आपका मतलब है कि क्योंकि खराब गाने गाए और इसलिए उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई, बाकी सिंगर्स को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं उनको नहीं इसलिए बोला है। जरूरत थी क्योंकि वो खराब गाने गाते थे, अब सिक्योरिटी हटा के सारी दुनिया में उसको मान साहब ने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि हमने सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा दी है। अब आपने तो इसका बात ही मतलब जो भी पलट दी निकाल लो, सर। इसका मतलब जो भी निकाल लो, उसके 2-3 दिन बाद उनकी हत्या हो जाती है। चलिए इसका जो भी मतलब निकलेगा निकलेगा, लेकिन अगर कोई खराब गाने गाता है तो उसकी 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 सजा जो है सिक्योरिटी हटाना नहीं होता है। उसकी सजा दुनिया में नशर करना नहीं होता है कि हमने सिक्योरिटी जजनीत हटा दी। जी, उसकी मैंने सजा कहीं होती है, बोला है कि उसकी उन्होंने सजा खराब गाने उसकी गाए सजा इसलिए होती है कि कोर्ट सिक्योरिटी में केस हटाई किया गई? जाए, कि उसमें सजा होती है कोर्ट में केस किया जाए या पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जाए कि इनडिसेंट गाना गाया, उसके तहत सजा दी जाए। तो ये है ना उसकी सजा। उसकी सजा ये नहीं जो दी गई है उनको। अच्छा, दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि गैंगस्टर पहले बहुत थे, शान से घरों में दुखे हुए थे, तो क्योंकि सब मिले जुले थे और अभी
क्योंकि हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, इसलिए वो बाहर निकल के आ बिल्कुल रहे थे हैं। सर, बिल्कुल देखिए थे। देखिए गैंगस्टर आज इनकी जेलों में बंद है, पहले भी थे, आज भी कुछ बंद है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या इन्होंने अभी तक कोई, इनकी पुलिस ने या इन्होंने कोई नेक्सस निकाला है पुराने किसी नेता का और गैंगस्टर का? बातें करने में जो मर्जी कर दो, लेकिन तथ्यों पे बिल्कुल जीरो है काम। तो ये कहना, देखिए पहले गैंगस्टर नहीं थे, ये तथ्य है। मैं थोड़ी सी इस पे अगला एक डिबेट और रख लीजिए, आपको मैं डेटा ला दूंगा कि पहले वारदातें नहीं होती थी। 2000 के बाद पंजाब ने बहुत काले दिन देखे हैं, लेकिन वो दूसरा था। तो 2000 के बाद गैंगस्टरवाद पंजाब में बिल्कुल नहीं था। और कभी कभी वारदात हो जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा अब हो रहा है 1.5-2 साल में। इसका कारण मैं आपको बता सकता हूँ, जो मुझे लगता है, मेरा ये आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने 17 के इलेक्शन में और ये 22 के इलेक्शन में पानी की तरह पैसा बहाया, इतना पैसा बहाया है कि आंखें खुली की खुली रह जाती थी। कितना पैसा इनके पास आया कहाँ से? ये पैसा इनके पास विदेश से आया है, और उन लोगों से आया है जिनके जो कैरेक्टर थे, चरित्र थे, वो थोड़े डूबियस थे। अब वो इनको भुगतान करना पड़ रहा है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। देखिए अभी तो आज भी बहुत ही पैसा खर्च रहे हैं, लेकिन आज तो पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा खर्चा जा रहा है। लेकिन जब इनकी सरकार नहीं थी, दिल्ली से तो इतना पैसा नहीं निकलता था, तो ये पैसा इनको सारा विदेशों से आता था, उसका भुगतान करना पड़ रहा है। उसकी वजह से ये गैंगस्टरवाद जो पंजाब में ये बढ़ा है पिछले 1.5-2 साल में। और तीसरी बात जो इन्होंने शुरू में करी थी कि वो रोमी को पकड़ के लाए हैं, वो तो 6 साल पुराना चल रहा है। 6 साल पहले उसकी एक्स्ट्राडिशन के लिए बात करी थी 18 में, तो 18 से लेके 22 तक तो इनकी सरकार नहीं थी, तो 4 साल बाकी सरकारों ने किया काम। उसके बाद 1.5-2 साल ही था, 2 साल, 2.25 साल इन्होंने चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक तो है सर, प्रोसेस तो पहले से ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट ठीक है। लेने के लिए मान है, 2 रुपए का काम करते हैं, 100 रुपए का क्रेडिट ले जाते हैं। ये कुछ चलिए नहीं ठीक है, करते अजय हैं। जी क्या कहेंगे अंतिम में? ठीक है सर, आपकी बात आ गई, अजय जी। बिल्कुल जजबीर जी, मैंने तो पहले भी अपनी टर्म में यही कहा है कि जो अच्छा अच्छा हुआ है वो कह रहे मान साहब हमने किया है, जो खराब खराब हुआ है वो पिछली सरकारों में हुआ है। अपनी इनकी मौजूदा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी धज्जियां उड़ गई हैं कि इन्हीं के एक एमएलए अमृतसर के तो मोहाली में आप ही के युवा नेता को दिन दिहाड़े गोली मार दी गई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैं कह रहा हूं सर, मेरी बात सुनिए। तो कुंवर विजय प्रताप जी ने सदन में भी बोला और पहले भी मुद्दा उठाते रहे हैं कि पंजाब पुलिस के 2 ऑफिसर जो नशे के सौदागरों के साथ उनके रिलेशन है, उनके संरक्षण में वो बिक रहा है। लेकिन इस बात को सीएम साहब अपनी इग्नोर कर देते, एक कान से सुनते हैं दूसरे से छोड़ देते हैं। अगर आज पंजाब में 1-2-4 गैंगस्टर मारे जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गैंगस्टरवाद खत्म कर दिया है। आप देखिए, एक मारते हैं और अगले दिन वो 4 या 5 घटनाएं और कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये एक को मार के अपनी पीठ थपथपाने की बजाय वो जो 4 अगले दिन और हो जाते हैं उसके ऊपर काम करें कि ये अगले दिन 4 कैसे और हो जाते हैं। आप देखिए न्यूज़पेपर उठा के डेली लोगों से फिरौती मांगी जा रही है, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जा रहा है, कोई बिजनेसमैन नहीं छोड़ा जा रहा है, और किसी भी तरह के किसी भी लोग अपने आप को सिक्योर फील ही नहीं करें। लोगों की गाड़ियां छीन ली जाती है दिन दिहाड़े ही। अब जैसे कल भी फिरोजपुर में घटना दिन दिहाड़े 12 बजे होगी थी। ठीक है, सरकारों में हो जाते हैं छोटी मोटी बातें, लेकिन इनके राज में जब से ये आए हैं तब से नशे ने इतना ज्यादा पैर पसार लिए हैं कि जिसका मतलब कोई हिसाब नहीं है। और उसी की आड़ में गैंगस्टरवाद ज्यादा बढ़ गया है। और ये मान सरकार ये कहती है कि हमने तो इस मुद्दे के ऊपर काम ही बहुत किया है। अब सिद्धू मूसेवाला की बात करी थी मैम कि उन्होंने ये वाला गाना गा दिया है। अगर ये वाला गाना गा दिया तो आप एक लॉ पास करिए कि पंजाब में कोई भी सिंगर है वो ऐसे वल्गर गाने नहीं गा सकता जहां जिसमें हथियारों वगैरह का प्रदर्शन होता है, वो नहीं होना चाहिए। हो चुका है कि पहले भी हाँ, जो सीधे तौर पे जो सिंगर है वो गन को लेके गाने नहीं गा पाएंगे, नहीं गाने पाएंगे। मैं कह तो रहा हूँ कि लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब फेलियर है, आज की सरकार का फेलियर है। और जब इनसे ऑपोजिशन वाला कोई इनकी सच्ची बात बताता है तो ये उन्हीं के ऊपर उल्टा इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। इनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, चाहे वो मान साहब को सदन में पूछे जाते हो, चाहे बाहर लोग इनसे इनके एमएलए से वगैरह से पूछे, इनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। ये सिर्फ यही कहते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है हमने बदलाव ला दिया। ये रंगला पंजाब बनाने का नारा लेकर आए थे और इसको कंगला पंजाब बना के छोड़ दिया इन्होंने। चलिए ठीक है सर, ठीक है। पूरे विपक्ष का ये कहना है कि पंजाब में गैंगस्टरवाद जो है वो बहुत ज्यादा पनप चुका है, लेकिन ऐसे में पंजाब की महान सरकार लगातार ये बात कहती नजर आई कि जब से उन्होंने सरकार सत्ता में आई है और सत्ता संभाली है उसके बाद जो गैंगस्टर है उनके इनकाउंटर किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस जो है बड़े पैमाने पर जो है गैंगस्टरों के ऊपर शिकंजा कस रही है, लेकिन ऐसे में विपक्ष भी लगातार जो है सदन के अंदर गैंगस्टरों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए और सदन के अंदर गैंगस्टरवाद को लेकर एक बार फिर से
से जो है वो पूरी तरह से जो पूरा सदन जो है उसमें ये बात गूंजी कि भाई जिस तरह से गैंगस्टर आए दिन लोगों के कत्ल कर रहे, फरोख्तियां मांग रहे, तो उस पर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं असफल साबित हुई है। लेकिन जिस तरह से गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई हुई है उस पर भी कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। जिस तरह से गैंगस्टर लगातार फरोख्तियां मांगते हैं, आए दिन लोगों के कत्ल करते हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब पुलिस भी जो है वो सीधे तौर पर मुस्तैदी के साथ इन गैंगस्टरों को पकड़ने में और इनका इनकाउंटर करने में जो है कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। इससे भी मुंह नहीं फेरा जा सकता। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।